जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल VCC ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करना चाह रहे कक्षा 10 गणित, जिसके अपन चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। उस पर अपन ने 4.1 पढ़ा, 4.2 पढ़ा, आज पढ़ेंगे 4.3। 4.3 का पहला प्रश्न, यानी पहला प्रश्न कह रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति यदि मूलों की प्रकृति अस्तित्व है तो अस्तित्व है तो मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए। अस्तित्व क्या होता है? सुनो, अस्तित्व जब ही होगा जब उसका मान या तो जीरो आएगा या प्लस की संख्या आएगा। यदि माइनस में आता अस्तित्व नहीं होगा। इसका पहला सवाल बोलो क्या है? पहला सवाल है 2x² माइनस का 3x प्लस के 5 बराबर है। ये है ना सवाल। बताओ, ये ए का मान हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा, और ये किसका मान हो जाएगा? सी का। बताओ ए का मान कितना है? ए का मान 2। बताओ बी का मान कितना है? माइनस का 3। सी का मान कितना है? 5। इतना आप सभी के समझ में आ गया ना? बताओ ए बराबर कितना हो जाएगा? 2, बी बराबर माइनस का 3 और सी बराबर 5। बताओ विविक्तर ज्ञात करने का सूत्र होता है डी बराबर b² माइनस 4ac। यही होता है ना सूत्र है। बताओ बी का मान बोलो कितना है? माइनस का 3 और पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 4ac की कोई चिन्ह गुणे का ना। बताओ ए का मान कितना है? 2, ए बराबर 2। सी का मान कितना है? सी का मान है 5। आगे हल करते हैं। बताओ इसको 2 बार गुणा करेंगे। माइनस का 3 को माइनस 3 से गुणा करते, माइनस माइनस प्लस 3 तिया, चिन्ह किसका आ गया? 5 का फाड़ा 2 बार 5 दूनी 10 हो गया। 10 सौ 40। 10 सौ के प्लस की संख्या ज्यादा है माइनस ज्यादा है? माइनस के 40 ज्यादा है ना। माइनस के 40 में से 9 गया तो माइनस का 31 हो गया। अब बताओ माइनस आ गया नहीं? अब बताओ माइनस आ गया तो अस्तित्व है क्या? अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व अस्तित्व कब होता है? या तो इसका मान प्लस का आता या जीरो आता। अब बताओ माइनस आ गया तो इसमें काल्पनिक होगा अवास्तविक होगा? दोनों ही होगा। इसमें लगेगा माइनस वाला सूत्र। ठीक है। सवाल पहले का बोलो क्या है? 3x² 4 √3x प्लस 4 बराबर 0। ये है ना? चलो बताओ इसमें ए का मान कितना है? बी का मान माइनस के 4√3 और सी का मान है 4। बताओ ए बराबर तो 3 हो गया क्या? बी बराबर माइनस का 4√3 सही है क्या? और सी का मान कितना है? 4। ए बी सी, ए बी। बताओ डी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? b² माइनस 4ac। b² माइनस है। बताओ बी का मान कितना है? बी का मान माइनस के 4√3। कितने बार लिखना है इसको? माइनस के 4√3 को 2 बार लिख दिया, फिर माइनस का 4 आ गया। बताओ ए का मान बोलो। ए का मान 3, सी का मान बोलो 4। इतना समझ आ गया क्या भैया? माइनस माइनस क्या हो गया? 4 चौक 16, 4 चौके √3 कितना होता है? 3 माइनस 4 × 12, 4 × और 12 चौगुना 48, 12 चौगुना 16 का फाड़ा 3 बार 16 तिया और माइनस का 48। बताओ 48 में से 48 गया तो 0। बताओ इसका 0 आ गया तो बताओ अस्तित्व है क्या? तो लिखो अस्तित्व है। अस्तित्व बताओ अस्तित्व है तो आगे हल होगा क्या? आगे हल होगा। अब ध्यान दो आगे हल कैसे करेंगे, ध्यान देना सभी।
बताओ आगे हल करने के लिए श्रीधराचार्य का सूत्र होता है एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ये होता है सूत्र है। अब मान रखना है, देखो बराबर का चिन्ह तो मैंने ये उतार दिया, बटा मैंने ऐसे कैसे खींच दिया, सूत्र का माइनस का चिन्ह मैंने ये लगा दिया, सही है। बताओ क्या आ रहा है, बी का मान बोलो, माइनस के 4√3। यदि कोई माइनस की संख्या है तो उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर क्या चिन्ह आ रहा है, प्लस माइनस, फिर क्या किसका चिन्ह आ रहा है, रूट का, और रूट के अंदर क्या लिखा कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस, रूट के अंदर लिखा कर रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac को अपन ने हल किया तो क्या आया था, तो इसको वापस हल करने की आवश्यकता नहीं, इसका मान मैं डायरेक्ट 0 भर दूं क्या, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करके देखा कितना आया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना हो गया 0, बटे में क्या है 2, और बटे में a है ना। बताओ a का मान कितना 3। आगे समझो, बराबर ऐसे कैसे, बटा ऐसे कैसे, माइनस माइनस क्या हो गया 4√3, 4 प्लस माइनस रूट 0 का मान है 0, और बटे में कितना हो गया 3 दूनी, ये 2 से कट रहा है क्या, 2 दूनी और 2 तिया। मैं आपसे कहूँ किसी संख्या में इसमें 0 एक बार तो 0 को जोड़ेंगे, बताइए इसमें 0 जोड़े तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, और 0 किसमें से घटाएं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 0 को जोड़ने से घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ ऊपर क्या क्या है 2√3, और बटे में कितना है, बटे में 3 को मैंने लिख दिया √3 और √3, क्योंकि √3 और √3 कितना होता है, यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, और प्लस माइनस क्या है 0। बताओ √3 से तो √3 कट गया, क्या क्या बचा बताओ ऊपर बताओ, 2 प्लस माइनस 0 बटे में, बताओ एक बार इसमें 0 जोड़ेंगे ना, 0 जोड़ने पर क्या आएगा बताओ 2 बटे √3। बताओ इसमें एक बार 0 घटाएंगे ना, बताओ कितना आएगा 2 बटे रूट। मैंने बताया जब यदि किसी का मान 0 आता है, क्या आता है 0 आता है, तो उसका क्या क्या होता है, मूल क्या होते हैं बराबर। बताइए इसके मूल दोनों बराबर है, सेम है, दोनों मूल बिल्कुल बराबर आएंगे एक जैसे। 0 आ रहा है तो यदि वहां पर प्लस की संख्या है तो अलग अलग आएंगे दोनों मान। इसमें नंबर पहले का तीसरा, पहले का बोलो क्या है, 2x² माइनस का 6x प्लस के 3 बराबर 0। मिलाओ सवाल सही है क्या, बताओ इसमें a का मान कितना है, a का मान 2 है, b का मान कितना है माइनस के 6, c का मान कितना है 3। बताओ a बराबर कितना है, b बराबर कितना है, और c बराबर कितना है। बताओ d ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, d ज्ञात करने का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यदि इसका मान प्लस का आएगा तो दोनों आंसर क्या आएंगे अलग अलग, 0 आएगा तो सेम आंसर आएगा, माइनस में तो आगे हल नहीं होगा। चेक करते हैं, बताओ b का मान कितना है, और -6 को कितने बार लिखना है, -6 को 2 बार, फिर माइनस के 4ac की a का मान कितना है और c का मान कितना है 3। भैया माइनस माइनस क्या हो गया, और 6 6 36 हो गए, -4 दूनी 8 हो गए ना, और 8 तिया 24। बताओ 36 में से 24 गया तो प्लस का है माइनस का, प्लस का, तो दोनों आंसर आएंगे जो अलग अलग आएंगे, दोनों आंसर आएंगे वो क्या आएंगे अलग अलग। बताओ आगे हल होगा क्या ना, क्योंकि अस्तित्व है, क्या अस्तित्व कब होता है, यदि उसका मान तो प्लस में आना चाहिए, क्या आना चाहिए 0, तो अस्तित्व है ना। तो आगे हल करेंगे, श्रीधराचार्य का सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac बटे में 2a। चलो मान रखते हैं, देखो बराबर ऐसे की, बटा ऐसे की, माइनस का चिन्ह ऐसे की, b आ रहा है ना। बताओ b का मान बोलो, b का मान है माइनस का, और माइनस की संख्या है तो उसे प्लस माइनस ऐसे की ऐसे उतार दिया ना। बताओ रूट के अंदर क्या है b² माइनस
बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल किया तो कितना आया? तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट 12 लिख दूं कि रूट ऐसे कैसे, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है? 12। ये समझ में आ गया सभी के? बटे में क्या है? 2 है, और ए का मान कितना है? ए का मान 2 है। देखो बराबर ऐसे कैसे, बटा ऐसे कैसे, माइनस माइनस क्या हो गया? 6 तो मैंने ये उतार दिया, प्लस माइनस ऐसे की ऐसे, रूट के अंदर कितना है? रूट के अंदर 12 को लिख सकता हूँ 4 गुणा 3। बताओ 4 3 12 होते हैं क्या? 4 गुणा 3 4 3, और बटे में 2 दूनी, आगे ध्यान दो, बटा ऐसे की प्लस ऐसे की, 6 तो ऐसे कैसे प्लस माइनस ऐसे कैसे, रूट 4 का मान कितना होता है? रूट 4 का मान तो 2 हो गया, रूट के अंदर क्या बचेगा भाई? रूट 4 का मान तो 2 हो गया, रूट के अंदर क्या बचा? 3, बटे में कितना है? बताओ इन दोनों में किसका भाग जा रहा है? तो कॉमन क्या आएगा दोनों में से? इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें से 2 कॉमन, कॉमन कितना लेंगे? 2। बताओ 2 का भाग 2 कितने में जाएगा? 3 बार। प्लस माइनस आ गया, 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा? रूट 3। 2 से 2 कटेगा तो रूट है, बटे में कितना है? काटो इसको, कितने बार कट रहा है? 2 दूनी 4। बताओ क्या क्या बच गया? लिख दो। 3 बच गया, प्लस माइनस बच गया, रूट 3 बच गया, बटे में कितना बचा? 2। यही आपका आंसर है। इसको चाहे एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि के का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है? के का, जिसके मूल क्या है? बराबर। जिसके मूल क्या है? बराबर। मूल बराबर किसका होता है? जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर क्या आता हो? 0। तो इसमें यह तो पता लगे कि ये वाला सूत्र लगेगा, क्योंकि इसी के मूल क्या होते हैं? बराबर। ठीक है, इसका प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ये प्रश्न नंबर 1 है इसका। ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है। तो ए बराबर कितना हो गया? 2। ए का मान 2 हो गया, बी बराबर हो गया के, और सी बराबर हो गया 3। तो ए बी सी, तो ए बी सी का मान निकालना आ गया आप सभी को। अब मूल बराबर किसके होते हैं? जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर क्या आता हो? 0। तो ये सूत्र लगेगा इसमें। सूत्र लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा? 0। बताओ बी आ रहा है ना? बताओ बी का मान कितना है? के। तो बी का मान के रख दिया, स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस का चिन्ह आ गया, फिर 4 आ गया, कोई चिन्ह चिन्ह गुणे का आ गया, ए आ रहा है ना? बताओ ए का मान कितना है? 2। तो ए की जगह 2 रख दिया, कोई चिन्ह चिन्ह गुणे का आ गया। बताओ सी आ रहा है ना? सी का मान कितना है? 3। तो 3 रख दिया, बराबर क्या है? 0। देखो के स्क्वायर ऐसे की ऐसे, माइनस का 4, इनको गुणा कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 का पड़ा 3 8 दिया 24। तो कितना आ गया? 24। इन तीनों को आपस में गुणा किया, कितना आ गया? 24। 3 दूनी 6, 6 चौका 24 बराबर क्या है? 0। ये 24 माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। माइनस का 24, इधर आते ही प्लस का 24 हो गया। स्क्वायर हटा तो क्या लग गया? रूट, और रूट लगते ही क्या लग गया? प्लस माइनस। माइनस का 24, इधर आए तो प्लस का 24 हो गया। स्क्वायर हटा तो रूट लगा, और रूट लगते ही प्लस माइनस, बराबर क्या बचा? के। तो के बराबर ऐसे कैसे, प्लस माइनस ऐसे कैसे, रूट ऐसे की ऐसे। रूट के अंदर कितना है? 24। 24 को लिख सकते हैं 4 गुणा 6, 4 6 24। भाई के बराबर प्लस माइनस, रूट 4 का मान तो होता है 2, और रूट के अंदर क्या बचेगा? 6। रूट के अंदर क्या बचेगा? 6। तो यही के का मान आ गया। ठीक है, अब इसका प्रश्न नंबर दूसरा देखो। प्रश्न नंबर 2 करते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 दे रखा है इसमें के एक्स ब्रेकिट एक्स माइनस 2 ब्रेकिट बंद प्लस 6 बराबर 0। ये इसका प्रश्न नंबर 2 है। ये कैसे करेंगे? ध्यान देना, इस के एक्स को अंदर गुणा करेंगे। एक्स होगा दोनों से, ये दोनों से गुणा हो जाएगा। तो के एक्स को पहले एक्स से गुणा किया तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 के एक्स, प्लस का क्या है? 6 बराबर क्या है? 0। के एक्स को एक्स से गुणा तो के एक्स स्क्वायर हो गया, के एक्स को माइनस के 2 से गुणा तो माइनस का 2 के एक्स हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 0। अब इसमें ए का मान तो ये रहा, बी का मान, सी का मान। तो ए बराबर कितना हो गया? के।
बी बराबर क्या हो गया, माइनस का 2k, माइनस का 2k, और सी बराबर कितना हो गया, 6। अब मूल इसके बराबर है तो मूल बराबर तो सूत्र ये लगेगा, तो लिखो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब मान रखते हैं, बताओ बी का मान कितना है, बी का मान है माइनस का 2k, तो बी की जगह रख दिया माइनस का 2k। कितनी बार गुणा करना है इसको, 2 बार गुणा करना है, तो 2 बार गुणा कर दिया। ये स्क्वायर लगा सकते हो। माइनस का 4 ऐसे कैसे, क्या शब्द आ गया ए, बताओ ए का मान कितना है k। फिर क्या आ गया सी, बताओ सी का मान कितना है 6, बराबर क्या है 0, बराबर क्या है 0। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4, और के को कैसे गुणा किया तो के स्क्वायर, 4 6 24 के, 4 6 24 के बराबर क्या है 0। इन दोनों में 4 का भाग जा रहा है और के कॉमन आ रहा है, दोनों में 4 का भाग भी जा रहा है, के कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से 4 के कॉमन लेंगे। 4 से 4 कटेगा, के 2 बार है, एक कटेगा तो 1 बार, के से के कट गया, 4 का भाग देंगे, 4 6 24 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस संख्या को 0 के बराबर रखेंगे, इस संख्या को 0 के बराबर रखेंगे, तो लिखो k माइनस 6 बराबर 0। बाहर की संख्या बोलो 4k बराबर 0। ये अंदर की संख्या को 0 के बराबर रख दिया, बाहर की संख्या को 0 के बराबर रख दिया। माइनस का 6k इधर आएगा तो प्लस का 6k हो जाएगा। ये के 4 कहाँ जाएंगे, इसके बट्टे में, तो के ऐसे कैसे बराबर ऐसे कैसे 0 ऐसे कैसे 4 आ गए इसके बट्टे में, 4 का भाग 0 में तो कितने हो जाएगा 0 बार, तो के बराबर क्या आ गया 0। तो के का मान क्या हो जाएगा इसमें 6, 0 तो रखेंगे तो मान नहीं आएगा। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, प्रश्न नंबर 3, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 हो, यदि संभव हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक आम की बगिया, उसकी लंबाई है ना चौड़ाई से क्या है दुगनी, लंबाई चौड़ाई से क्या है दुगनी, और उसका क्षेत्रफल 800 है, उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव जिसकी लंबाई है ना लंबाई चौड़ाई से क्या है 2 गुणी, यानी 2 से गुणी है, और क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 800, कितना है 800 मीटर स्क्वायर। यदि संभव हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल के अंदर तुलना किससे हो रही है, चौड़ाई से। किससे तुलना हो रही है, चौड़ाई से। क्या चौड़ाई से क्या है दुगनी, चौड़ाई 10 है तो लंबाई क्या हो जाएगी 20। तो मान लेते हैं माना चौड़ाई, वो आम की बगिया उसकी चौड़ाई कितनी मान लेते हैं, उसकी चौड़ाई मान ली x मीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगी, जैसे पर्सन कह रहा है वैसे हो जाएगी। पर्सन कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई की क्या है दुगनी, चौड़ाई x तो इसकी दुगनी 2x हो गई, ये समझ में आ गया। और कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि वो आम की बगिया वो आयताकार होगी, तो उसकी लंबाई चौड़ाई बताओ, क्षेत्रफल दे रखा है ना, बताओ क्षेत्रफल कितना है 800, बराबर ऐसे कैसे, लंबाई कितनी है, लंबाई है 2x, लंबाई कितनी है 2x, चौड़ाई कितनी है x, मान रख दिया। ये 2 कहाँ जाएंगे इसके बट्टे में, तो 800 ऐसे की ऐसे, ये 2 कहाँ गए इसके बट्टे में, बराबर क्या बचा, x को x से गुणा करो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, 2 का भाग दो 800 में कितने बजाएगा 400 बार, 2 चौक 8, 2 जीरो ऐसे की ऐसे, तो 8 400 तो ऐसे की ऐसे, स्क्वायर 8 तो क्या लगेगा रूट, और रूट लगते ही क्या लगता है प्लस माइनस, बराबर क्या बचेगा x, स्क्वायर 8 का तो रूट लग गया, रूट लगते ही प्लस माइनस हो गया। रूट 400 का मान कितना होता है 20, प्लस माइनस ऐसे कैसे बराबर x ऐसे कैसे, तो x के 2 मान आ गए, एक तो प्लस का और एक माइनस का, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी ये चीज किस में होती है, में से प्लस में, तो x का मान कितना मानेंगे 20 मीटर मानेंगे। तो अपन ने जो माना था वो यहाँ लिखो, तो माना क्या था चौड़ाई, तो अतः चौड़ाई, अतः चौड़ाई कितनी मानी, चौड़ाई कितनी है x, तो x का मान कितना आ गया 20 मीटर। और लंबाई क्या है, लंबाई है चौड़ाई की दुगनी, लंबाई चौड़ाई क्या है दुगनी, तो इसकी दुगनी कितनी हो जाएगी 20 का दुगना 40 मीटर, तो ये तो लंबाई होगा, ये चौड़ाई हो गई, ये इसके आंसर हो गए। देखो प्रश्न नंबर 4 करते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा कि ऐसी स्थिति संभव है क्या, ऐसी स्थिति संभव है क्या, यदि संभव हो तो दोनों मित्रों की आयु ज्ञात करनी है। क्या दे रखा है, 2 मित्र है जिनकी आयु का योग 20 है, जिनकी आयु का योग कितना है 20, और 4 वर्ष पूर्व उनका गुणनफल कितना है 48, यदि संभव हो तो उन दोनों मित्रों की आयु ज्ञात करो। भाई 2 मित्र है, कितने मित्र है 2 मित्र,
दो मित्र की आयु का योग, उनकी आयु है ना, उस आयु का क्या है योग, उसकी आयु का योग दे रखा है आपको 20 वर्ष। कितने रखा है 20 वर्ष। फिर कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व मतलब होता है पहले, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल है ना वो कितना है 48। कितना है 48। कैसा संभव है? यदि संभव हो तो उन दोनों की आयु ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, माना माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितने मान ले x वर्ष। कितने मान लिया x वर्ष। तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी 20 माइनस एक्स। कैसे होगी देख समझो, दो मित्र उनकी आयु का योग 20 है, एक की मान लिया कि 12 है तो दूसरे की 8 होगी नहीं होगी, जोड़ो कितना हो गया 20 हो गया ना। तो ये 8 कैसे है समझो, पहले की यदि आपको पता है पहले मित्र की आयु 12 है तो 20 में से क्या करेंगे 12 को घटा दो, बताओ दूसरे की बच जाएगी 8। माना कि पहले मित्र की आयु 15 है तो 20 में से 15 घटा तो दूसरे की बच जाएगी कितनी 5। तो पहले मित्र की आयु कितनी मानी 20, पहले मित्र की आयु कितनी मानी 15, तो 20 में से कितने को घटाना है 15। पहले मित्र की आयु कितनी मानी 12, तो 20 में से किसको घटाना है 12, तो दूसरे की आ जाएगी। तो पहले कितनी मानी x, तो 20 में से x को घटा दिया तो दूसरे मित्र की आयु आ जाएगी। फिर आगे कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, बताओ 4 वर्ष पहले 4 कम होगा ज्यादा होगा, 4 क्या होगा कम। लो यदि आपकी आयु अभी 15 वर्ष है, कितनी है 15 वर्ष, मैं आपसे पूछूंगा 3 वर्ष पहले कितनी थी, 3 वर्ष पहले आप बोलोगे 12। क्यों होगी, क्योंकि 3 वर्ष पहले 3 आपने क्या किया कम, यदि पहले आए तो कम करना है, बाद में आए तो माइनस करना है। तो 4 वर्ष पहले, मतलब 4 वर्ष पहले 4 कम होगा ज्यादा होगा, 4 कम होगा तो x में से 4 कम कर दो, x माइनस 4 कम होगी तो 4 वर्ष इसकी भी तो कम होगी, तो इसकी 4 कम करो तो कितना बचेगी 16 माइनस एक्स। 4 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल कितना है 48, दोनों की आयु का गुणनफल कितना है 48। अब इसको हल करते हैं, x को 16 से गुणा करो कितना आएगा 16x, x को x से गुणा करो क्या आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस के 4 को 16 से गुणा करो 16 चौको 64, माइनस का 64, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x बराबर कितना है 48। ये समझ में आ गया क्या? देखो 16x तो ये रहा, 4x ये रहा, 16 और 4 कितना हो गया 20x, माइनस का क्या है एक्स स्क्वायर, माइनस का क्या है 64, बराबर कितना है 48। देखो बराबर 48 तो ऐसे कैसे है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 20x इधर आएगा तो माइनस का 20x, ये माइनस का 64 इधर आएगा तो प्लस का 64, बराबर क्या बचा उधर 0। तो क्या क्या बना हमारा समीकरण, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 64 और 48 कितना हो गया 64 और 48 हो गए 112, बराबर क्या आ जाएगा 0। अब इसको चेक करके बताना है कि इससे स्थिति संभव है या नहीं है। तो कैसे जांच करेंगे, यदि इसमें 20 स्क्वायर माने 4 AC का मान 0 आता है तो संभव होगा, प्लस की संख्या है संभव होगा, माइनस में तो संभव नहीं होगा। तो सूत्र होता है 20 स्क्वायर माइनस 4 AC, इसे जांच करके चेक करना है कि इसका मान प्लस आता है माइनस आता है 0 आता है। तो यहाँ पर ए का मान कितना हो गया 1, बी का मान या सी का मान, तो बी का मान है माइनस का 20, तो बी की जगह माइनस का 20 का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस का 4 आ गया, ए का मान, तो ए का मान कितना है यहाँ पर 1, और सी का मान, सी का मान है कितना 112। 20 को 2 बार गुणा करना है, 20 गुणा 20 करते तो कितना आता है 400, माइनस इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो प्लस की संख्या ज्यादा है माइनस ज्यादा है, तो माइनस के 448 ज्यादा है, तो माइनस के 448 में से 400 गया तो माइनस का क्या बचेगा 48, और माइनस की संख्या आ गई तो ऐसा संभव नहीं है, संभव नहीं है। समझ में आ गया होगा, ऐसा दो मित्रों की आयु संभव नहीं है। और अगला है 5वां प्रश्न नंबर 5, क्या एक परिमाप दे रखा है आपको कितना 80, परिमाप 80 मीटर दे रखा है, क्षेत्रफल 400 दे रखा है, 400 मीटर स्क्वायर,
कैसा संभव है, कैसा पारक बनाना? यदि संभव हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। मान लेते हैं, माना लंबाई कितनी मान ले, x, चौड़ाई कितनी मान ले, y। पहले परिमाप देगा तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयत का जो परिमाप होता है वो परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें मान रखते हैं, परिमाप कितना है 80, 2 ऐसे की ऐसे, लंबाई कितनी है x, तो लंबाई जगह x रख दिया, चौड़ाई कितनी है y, तो y रख दिया। ये 2 कहाँ जाएंगे? इसके बट्टे में। ये 2 कहाँ जाएंगे? इसके बट्टे में। ये 2 आ गए इसके बट्टे में, बराबर क्या बचा? x प्लस y। 2 का भाग तो कितने बार कटेगा? 40 बार। कितने बार कटेगा? 40 बार। तो 40 आ गया, इन दोनों में से किसी भी एक को उधर पक्षांतर करना है, तो मैं पहले कर देता हूँ x को पक्षांतर। तो x को पक्षांतर कर दिया, बराबर क्या बचा? y। समीकरण नंबर 1। आगे ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल से हो गया, अब लेंगे वो परिमाप से हो गया, अब लेंगे क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है? 400। क्षेत्रफल कितना है? 400 रख दिया। लंबाई कितनी मानी? x, चौड़ाई कितनी मानी थी? y। 400 ऐसे की ऐसे, x ऐसे की ऐसे, y, बताओ y का मान किससे रखेंगे? समीकरण नंबर 1 से। तो y का मान समीकरण नंबर 1 से देखो, y का मान कितना है? 40 माइनस x। यहाँ रखेंगे 40 माइनस x। अब इसको हल करते हैं, 400 ऐसे कैसे बराबर ऐसे कैसे, x को 40 से गुणा करो, कितना आएगा? 40x। x को माइनस x से गुणा करो, क्या आएगा? माइनस का x स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 40x। उधर प्लस में कितना पहले? 400, बराबर क्या बचा इधर? 0। ये माइनस का उधर गया तो प्लस का, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, उधर पहले कितना है? 400। 400 के 2 टुकड़े करने हैं, जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 40। तो 20 गुणा 20, तो 20x माइनस का 20x। तो माइनस का 20 गुणा माइनस का 20 करेंगे तो वही कितना आएगा? 400। और माइनस माइनस 20 और माइनस का कितना हो जाएगा? 40। प्लस 400 ऐसे कैसे बराबर क्या है? 0। एक्स स्क्वायर ऐसे की ऐसे उतार दिया, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x। तो दोनों में से कॉमन लेंगे x। x कितनी बार है? 2 बार। 1 कट गया तो कितनी बार बचेगा? 1 बार। x से x कटा तो क्या बचा? 20। इन दोनों में 20 का भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है? 20 का। तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 20। तो 20 से 20 कटेगा तो क्या बचेगा? x। प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। 20 का भाग तो कितने हो जाएगा? 20 बार, बराबर क्या हो जाएगा? 0। ब्रैकेट संख्या सेम है तो ब्रैकेट उतारते हैं, x माइनस 20 बराबर क्या कर दिया? 0। बाहर की संख्या है x माइनस 20 बराबर क्या कर दिया? 0। एक तो ब्रैकेट संख्या उतार ली, एक बाहर की संख्या उतार ली। ये माइनस का 20 इधर आएगा तो प्लस का 20, ये माइनस का 20 इधर आएगा तो प्लस का 20। तो अपन ने क्या माना? देखो, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो x का मान कितना है? 20। तो यहाँ पर 20 रखेंगे, पूरा ऐसे कैसे बोलना है। तो 40 माइनस 20 बराबर क्या है? y। तो y का मान आएगा 40 में से 20 गया तो 20 मीटर। तो बताओ लंबाई कितनी मानी थी? लंबाई मानी थी x, तो x का मान कितना आ गया? 20 मीटर। x का मान 20 मीटर। चौड़ाई क्या मानी थी? y, तो चौड़ाई y मानी तो y का मान कितना आ गया? 20 मीटर। तो इसी के साथ अपना चैप्टर क्या हो गया? पूरा।